रबीउल अव्वल के इब्तदाई अय्याम थे। एक शाम जब मैं घर लौटा तो अपने गली के नुक्कड़ पर एक बड़ा बैनर आवेज़ां देखा। जश्न ईद मीलादुन नबी मुबारक। मिन जानिब की फ़हरिस्त में सबसे पहले मेरा नाम लिखा था। मेरे लिए ये गैर मुतवक्का भी था और अजीब भी। एक लम्हे के लिए मेरे होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। ये रद्द-ए-अमल क्यों हुआ मैं बाद में अर्ज़ करूँगा। घर पहुँचा तो बेटे ने एक मोहल्लेदार के बारे में बताया कि वो आए थे, आपका पूछ रहे थे और कह रहे थे कि बताए बग़ैर आपके अब्बू का नाम बैनर पे लिखवा दिया है। उन्होंने बुरा तो नहीं माना। मैं बेटे की बात सुन के एक दफ़ा फिर मुस्कुरा दिया। इसके बाद लेकिन मेरे दिलो दिमाग में एक कशमकश शुरू हो गई। शरीयत, बिदअत, मोहब्बत, जज्बात, अनगिनत दलाइल और तसव्वुरात ने मेरे जहन का मुहासरा कर लिया। मैं चंद दिन इनके दरमियान घिरा रहा। कभी एक पल्ला भारी होता और कभी दूसरा। इस दौरान किताबों से भी रुजू किया। बैनर मेरी नज़रों से ओझल नहीं हुआ। मुस्कुराहट एक संजीदा फ़िक्री अमल में ढल गई। एक शाम चंद दोस्त मिलने आए तो उन्होंने भी बैनर देखा। वो मेरे ख़यालात और मिजाज से वाकिफ़ थे। उन्हें सब अजीब लगा। एक ने फ़ेसबुक पर बैनर की तस्वीर लगा दी। बैनर अब दोस्तों के एक बड़े हलके में ज़ेरे बहस था। मेरे ख़यालात भी नतीजे की तरफ बढ़ रहे थे। मेरी उफ्ताद तब ऐसी है कि मज़हब में मुझे हमेशा मुस्लिहीन ने अपनी तरफ ज़्यादा मुतवज्जे किया। वालिद एक फ़िरके के बड़े आलिम थे और दीन में किसी अदना तसव्वुर को कबूल नहीं करते थे। बिद्दत का एक सख्त गिर तसव्वुर इब्तदा ही से जहन में रासिख था। बड़ा हुआ तो मुस्लिहीन की तहरीरों ने इसे मज़ीद पुख्ता कर दिया। कॉलेज में एक मखसूस जमात के पस मंज़र में शामिल हुआ और 32 साल से एक बड़े मुतजद्दिद जवेद अहमद गामदी का मैं पैरोकार। आप समझ गए होंगे ये जो मेरी गुफ्तगू है ये मिलाद नबी के हवाले से एक बहुत बड़े सग़ीर में समझे जाने वाले एक आलिम, मैं अब जमातों का नाम नहीं ले रहा, कि उससे तलखियाँ बढ़ती हैं, शिद्दतें बढ़ती हैं और बाज़ औक़ात बंदा बात समझ नहीं पाता, एक्सेप्ट नहीं करता। अपनी जमात का या अपने फ़िरके का नाम आते एक मखसूस तासुब में चला जाता है। मैं आपको एक सोच बता रहा हूँ किस तरह एक बंदा मिलादुन नबी का कायल हुआ। ये साहब हैं खुर्शीद नदीम साहब, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े कॉलमिस्ट हैं और तकबीर मुसलसल के नाम से ज़माने से कालम लिख रहे हैं। उर्दू अदब के शनावर भी हैं और जावेद अहमद गामदी के बाकायदा बाज़ाब्ता और बेज़ाब्ता बड़ी हद तक तर्जमान भी हैं। मैं आपको उनकी फ़िक्र का एक नतीजा सुना रहा था, इसलिए मैंने नाम कम से कम रखे हैं ताकि किसी को तासुब घेर न ले। कहता है वो बिद्दत की सख्त गिर एक तस्वीर हमारे जहन में थी। इस मुख्तसर सी रुदात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि बैनर के जहन में मेरे रद्द अमल में मुस्कुराहट क्यों नमूदार हुई। इस बैनर ने मेरे ख़यालात को मुतासिर किया, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि बैनर ने एक नतीजे में पहुँचने में मेरी मदद की। 20वीं सदी के बड़े सग़ीर में तहरीक तजदीद इहयाए दीन की जो तहरीक उभरी उसमें मुख्तलिफ़ मजहबी तहरीकों का रंग गहरा था। आम तौर पे मुजद्दिद अल-अफ़सानी और शेख अहमद सरहिंदी को माना जाता है। शाह वलीउल्लाह के तजदीद की तहरीक को नुक्ता उरूज समझा जाता है। इसके बाद मुख्तलिफ़ मजहबी तहरीकें जो सियासी जमातों के रूप में ढल गईं, यहाँ भी मैं नाम नहीं ले रहा और आपको मसलहत बता चुका क्यों नहीं ले रहा। अरब कल्चर को भी मजहबी रिवायत का हिस्सा समझते हैं। इस तरह के बाज़ अरब लोग, इनके यहाँ जो रिफ़ार्म का तसव्वुर पाया जाता है उसमें अजमी तसव्वुरात और रवाज की कोई रंग नहीं। इस फ़िक्र के ज़ेरे असर बिद्दत की एक ऐसी तारीफ़ को फ़रोग़ मिला जिसका रवाज किसी अजमी या गैर अरब होना ही बिद्दत के लिए किफ़ायत करता है। इस बात में सूफिया का तर्ज़ अमल दूसरा रहा। उन्होंने मकामी रिवायात को कबूल किया और फिर दीन की तब्दील, दीन की तबलीग उन्हीं अफ़कार को कुछ न कुछ पेश नज़र रख के। मेरा एहसास है कि मुस्लिहीन इस हवाले से अपने ख़यालात पर नज़रसानी की ज़रूरत है। इसमें क्या शुबा है कि किसी अमर को दीन करार देना पैगम्बर का मनसब है। आपके सनद के बगैर जो चीज़ दीन समझ के इख्तियार की जाएगी वो बिद्दत होगी।
तहम अगर दीनी जज्बात के इजहार के लिए कोई ऐसा तरीका इख्तियार कर दिया जाए जो इस्लाम के सदर अव्वल में नहीं था, तो उसे भी दीन करार दिया जा सकता है या नहीं? ऐसे तरीक़ों को बिद्दत कहना चाहिए या नहीं? मिसाल के तौर पे हुजूर ने ईदैन के तौर पे ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा का ही तसव्वुर दिया, मगर अगर कोई मुसलमान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी को मनाना चाहे, इजहार मुसर्रत करना चाहे, तो इसे बिद्दत करार दे के रोका कैसे जा सकता है? अगर उसे दीन का हुक्म करार नहीं दे। बैनर की मिसाल लीजिए, ये कोई इस्लाम के दौरे अव्वल में तो कोई ऐसी नज़ीर नहीं हो सकती कि बैनर लगता हो। उस दौर में अगरचे ये बात सही है बैनर नहीं लगते थे, लेकिन उस दौर में तो बैनर का तसव्वुर ही कोई नहीं था। जब बैनर का तसव्वुर ही कोई नहीं था, एक जदीद तसव्वुर है, तो अगर कोई अजमी मुआशरे में बैनर लगा देता है जश्न ईद मीलादुन नबी मुबारक और खुशियाँ मनाता है एक मुसलमान, तो काहे उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है और किस दलील से? ये तो एक मुआशरती रवैया है। जलालैन के अंदर है कि जब वो हुदहुद गायब था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे देखा और कहा उअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, मैं उसे सख्त अज़ाब दूंगा। तो सख्त अज़ाब देने का इरादा किया, लेकिन वो जानवर सर उठाकर दुम, जलालैन के अंदर है, दुम और अपने पर बिछा के हाजिर हुआ, सर उठा के हाजिर हुआ। ये परिंदे की आजिज़ी का तरीका था। हम इंसान सर उठा के आजिज़ी करते हैं? नहीं जी, हम सर झुका के आजिज़ी करते हैं। परिंदा सर झुका के आजिज़ी कर रहा था, क्यों? क्योंकि नॉर्मली परिंदा सर झुकाता है। समझ आ रही है बात? तो ये चीज़ें तसव्वुरात और मुआशरत की होती हैं। इसे खामखा घसीट के दीन बनाना, इसे बिद्दत की राह पे डाल देना और इसको बिद्दत सय्या करार देना महज एक सख्त तरीन तसव्वुर है जो नहीं होना चाहिए। मुसलमानों को जश्न ईद मिलाद मनाना भी चाहिए, मुबारक भी देना चाहिए, ये बैनर भी होना चाहिए। ये खुर्शीद नदीम साहब की तहरीर का हासिल है, जो एक गैर मुतासिर जहन को मुतासिर कर सकता है अगर तासुब जहन में ना भर गया हो। वमा अलैहि इल्लल बलाग।